नमस्कार, आप देख रहे हैं ईस्टर्न स्काई मीडिया समाचार बुलेटिन के साथ मैं जितेंद्र ज्योति। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती अभियान की घोषणा की है। यह घोषणा दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर में मंगलवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद की गई। इस अभियान के तहत सभी पूर्वोत्तर राज्यों से कुल 160 लोगों की भर्ती की जाएगी, जिसमें हर राज्य से 10 पुरुष और 10 महिलाएं शामिल की जाएंगी। इस दौरान किरण रिजिजू ने नॉर्थ ईस्ट समुदाय के लिए बनाई गई बेज बरुआ समिति की सिफारिशों को जल्द से जल्द लागू करने की उम्मीद जताई। वहीं बैठक के बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर BS बसी ने बताया कि भर्ती अभियान को जल्द शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इससे नॉर्थ ईस्ट का प्रतिनिधित्व भी बढ़ेगा। इस बीच नोडल ऑफिसर रॉबिन हिबू ने भी दिल्ली पुलिस के भर्ती अभियान पर अपनी खुशी व्यक्त की। वहीं सोशल एक्टिविस्ट बीना लक्ष्मी नेपरम ने कहा कि जो लोग नॉर्थ ईस्ट समुदाय की गरिमा और न्याय के लिए लड़ रहे हैं, उनका प्रयास जारी रहेगा। Or I have come here only on the basis of the request made by the Delhi Police Commissioner and his team for initiating very important steps for recruiting the people of northeastern states into Delhi Police. It is not only northeastern states, Delhi Police has representatives from all the states and union territories of the country. It is being felt that northeast is not well represented. Honorable Prime Minister has desired that Northeast India also should be integrated into Delhi force. That is why Delhi Police Commissioner has taken a very, very laudable initiative. Thereby, each state of northeastern state will be given 10 male, 10 female in Delhi Police from now onwards in any recruitment process, and 40 from Assam. So it is a very, very good effort in integrating Delhi Police by making it a national character. So I must compliment Delhi Police. कब तक अनाउंस करेंगे सर? कब तक सर अनाउंस कब तक करेंगे? अगले सप्ताह। सर स्टेट का देखो, दिल्ली हो या बाकी कोई भी शहर हो, हर चीज क्योंकि मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस जो है ऑन गोइंग है। दिल्ली पुलिस के पास जो व्यवस्था है वो दिल्ली पुलिस कर रहा है, और बाकी जो जरूरत होगा हमारे गृह मंत्रालय से जो सपोर्ट होगा वो दिया जाएगा। इसको चुरुस्त दुरुस्त बनाने में हम पूरा साथ हैं। देखिए, ऐसा है कि दिल्ली पुलिस हमेशा वल्नरेबल सेक्शंस की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध है, और हम जो है समय समय पर इन सब जो सेक्शंस है उनके साथ में हमारा बड़ा अच्छा संपर्क है। और हम जो है हमारा हमेशा ये प्रयास रहता है कि दिल्ली पुलिस का हर पुलिसकर्मी, चाहे वो किसी भी देश के हिस्से से आए, वो हर देश के हिस्सों से आने वाले व्यक्तियों के साथ बिना किसी भेदभाव के बर्ताव करे। और ये हमारी खासियत है कि हमारे जो पुलिसकर्मी हैं किसी के साथ में भी भेदभाव या पक्षपातपूर्ण बर्ताव नहीं करते। पर फिर भी हम चाहते हैं कि हम इसे, जैसा मैंने कहा, टू फर्दर एनहांस, हमारे पास हैं, पर टू फर्दर एनहांस हमने जो है इसका डिसीजन लिया है, ताकि इसको आप इस परिप्रेक्ष्य में भी देखें कि ये देश की जो एक हर ऑर्गेनाइजेशन को, मैं ये मान के चलता हूँ, हर देश के नागरिक का, हर देश की ऑर्गेनाइजेशन का, हर स्टेट की इंस्ट्रूमेंटैलिटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो अपने कार्यों को इस प्रकार से करे जिसकी देश की सुरक्षा, देश की इंटेग्रिटी, देश के अंदर भाईचारा बढ़े। और ये जो हमने कदम उठाया है, मुझे पूरा विश्वास है इससे हम देश को मजबूत बनाने में दिल्ली पुलिस का भी एक ये कदम है। बहुत अच्छा इनिशिएटिव है कि हर एक स्टेट से 20-20 आदमी आएंगे, 10 बॉयज 10 गर्ल्स। तो दिल्ली पुलिस का जो नॉर्थ ईस्ट रिप्रेजेंटेटिव दिल्ली में और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। तो जहाँ जहाँ पे हमारा जो जरूरत है, जैसा बसंत बिहार है या मुखर्जी नगर है, जहाँ कंसंट्रेशन नॉर्थ ईस्ट का ज़्यादा है, तो उसमें उसको हम लोग ट्रेनिंग के बाद में डिप्लॉय कर पाएंगे। ऑलरेडी इनिशियल स्टार्ट हो गया है। आई थिंक उससे बिल्कुल जल्दी हो जाएंगे, एंड इट विल बी डन वेरी सून। Many of us are disappointed that this was not
as we were expecting that the announcement of the Base Borough Committee would be made. This is just one little tiny spot in a galaxy of what was the Base Borough Committee report. We had many recommendations which we asked for example, the speedy justice system, in which people who have committed acts of crime and abuse against Northeast people should be punished. That the killers of Nido Tania or Engamfi or Mutum Boni Jaju and everyone else should be punished, is what we had strongly recommended. This was not mentioned at all, but we did speak to the Delhi Police Chief Commissioner and asking for the speeding up of prosecution, which is totally lacking. That you can only match by ensuring that justice is done. So that is at the moment still missing, though they have reinforced that they are on the case. So we will do further follow-ups. But yes, definitely, today was not the announcement for the Base Borough Committee report. But yes, it was a moment where the Home Minister himself actually is a byproduct of the Prime Minister's DG conference, actually, in Assam, where they said there should be more recruitment. But anyways, we appreciate Delhi Police for the efforts they are making. The Home Minister himself said that many things have happened, but many more still desired. We, I'm a member of the Base Borough Committee as well as the Delhi Committee on Northeast issues. We, as seniors of the community living and working here, will continue to remain vigilant and to ensure that the government performs so that citizens of the Northeast are safe, whether in Delhi or in any parts of the country, and this is what we are here for. अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर स्थित प्रेस क्लब में मंगलवार को राज्य की मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पार्टी की उपलब्धियां गिनाई और एनडीए की सरकार की यूपीए की तुलना से बेहतर बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ताई तागाक ने कहा कि लोकसभा चुनावों के दौरान किए गए वादों को पूरा करने के लिए पार्टी ने कई अहम कदम उठाए हैं। उन्होंने बताया कि मोदी सरकार ने 10 सितंबर 2014 को पूर्वोत्तर क्षेत्रों के लिए व्यापक दूरसंचार योजना को मंजूरी दी थी, जिसके अंतर्गत ही अरुणाचल प्रदेश के दूरसंचार क्षेत्रों में 2G मोबाइल सेवा शुरू की गई है। इसके साथ ही नॉर्थ ईस्ट के लोगों के लिए दिल्ली पुलिस में भर्ती अभियान भी शुरू किया गया है। आज आपके जरिए से 24 मई 2014 को देश में भारतीय जनता पार्टी मोदी जी के नेतृत्व में शपथ ग्रहण लिया है और जून महीना से हिसाब करके ये दिसंबर आने वाला 31 तक होने से 7 मंथ पूरा हो रहा है। और इस बीच में ये सरकार ने मिड ईयर बजट से शुरू हुआ है। देश की सरकार चलता है तो बजट से ही चलता है, परंतु सरकार ने अपने भूमिका देश की जनता का सामने रखा है। इसलिए आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है, सम अचीवमेंट्स ऑफ इंडिया गवर्नमेंट एट द सेंटर इन द लास्ट 6 मंथ्स। सरकार ने इन 6 महीना में देखा कि इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन स्टॉक प्राइस इंडेक्स हैज स्लिप्ड टू a mere 0.00% in the December 2014, while this was 7.24% in October 2013. After the NDA government came to power, petrol prices have decreased at different ratios in various states. Diesel prices was rupees 57.28 per litre in June 1, 2014 in New Delhi, which was reduced to rupees 50.51 per litre after the NDA government came to power. One special provision has started. Recruitment of 10 male and 10 female in Delhi police has been approved to be recruited from northeast states. This will facilitate in providing assistance and security in the people of northeast and national capital region. That has already been approved and recruitment process will be taking place from northeastern states. त्रिपुरा के जारुल बचाई में सोमवार को सुरक्षा बलों और जिला प्रशासन ने संयुक्त रूप से गांजे को नष्ट करने का अभियान चलाया। इस अभियान के तहत बीएसएफ, त्रिपुरा पुलिस, एक्साइज विभाग और राज्य प्रशासन ने जारुल बचाई में 100 एकड़ से भी ज्यादा जमीन पर फैली गांजे की खेती को जलाकर राख कर दिया। अभियान में शामिल एसडीएम सादर माणिक लाल दास ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोग गांजे की अवैध खेती में शामिल है। एसडीएम के मुताबिक कच्चे गांजे को पहले बांग्लादेश भेजा जाता था, फिर उसे गांजे की तस्करी भारत में की जाती है।
इस अभियान में सुरक्षा बलों ने करीब 1 करोड़ रुपए के गांजे को नष्ट किया है। आपको बता दें कि इससे पहले नवंबर में भी बीएसएफ के जवानों ने भारी मात्रा में गांजे को नष्ट किया था। गांजे की इस बढ़ती तस्करी की रोकथाम के लिए बीएसएफ लगातार अभियान चलाती आ रही है। एसडीपीओ आमतुली, ओसी श्रीनगर, एसडीएम, असिस्टेंट कमिश्नर एक्साइज, बीएसएफ, हम लोग मिल के प्लान किया। खबर ऐसा था जो जारुलबाचा एरिया में इलीगल गांजा कल्टीवेशन चल रहा है। अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्ट्रॉय किया। अभी तक तो मोर देन 3 करोड़ डिस्ट्रॉय हुआ। और हमारे पास जो खबर है ये अधिक मुनाफा के लिए वो लोग ये कर रहे हैं और डिस्पोज करते हैं बांग्लादेश में। ये तो गांजा है, ये कैनाबिस, ये तो एक्चुअली यूज़ होता है। हमारा यहाँ भी कुछ यूज़ होता है और कभी कभी ये बाहर भी जाता है, कोई बांग्लादेश में भी जाता है। तो यह जो बहुत बड़ा खेती हो रहा है, ये इन्फॉर्मेशन हमारा पास सीक्रेटली है। ये हमारा जो पुलिस स्टेशन है, श्रीनगर पुलिस स्टेशन वेस्ट त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट का, यहाँ का एसडीपीओ भी है, साथ में 195 बटालियन का बीएसएफ भी है और एक्साइज का असिस्टेंट कमिश्नर उनका टीम है। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्ट्रॉय किया है करीब 1 करोड़ से ज़्यादा होगा कीमत, मार्केट वैल्यू जो होगा। तो हम लोग ट्राई कर रहे हैं कि ये जो इलीगल खेती है ये ना हो, इसमें युवाओं में इसका असर पड़े, इसे ना हो ऐसा कुछ, इसलिए हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो ये हमारा जो ऑपरेशन है ये जारी रहेगा और भी हम ट्राई करेंगे। ऐसा जहाँ जहाँ इन्फॉर्मेशन मिलेगा हम लोग तो एक्शन लेंगे। अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी कामेंग जिले में 16 से 18 जनवरी के बीच पागे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल 2015 का आयोजन किया जाएगा। पागे पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कमेटी के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। ईटानगर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कमेटी के सेक्रेटरी ताकुम नाबुम ने बताया है कि प्रदेश में पक्षियों के संरक्षण के प्रति लोगों को जागरूक करने के मकसद से फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। हॉर्नबिल को स्थानीय भाषा में पागा कहा जाता है, जो अरुणाचल प्रदेश का राज्य पक्षी है। वर्तमान में पागा विलुप्त होने की कगार पर है। इसके मद्देनजर इनकी प्रजातियों के संरक्षण के लिए राज्य में पाके वन्यजीव अभयारण्य की स्थापना की गई है। नाबुम ने बताया है कि पहले आदिवासियों के द्वारा इन पक्षियों का शिकार करना रिवाज था, लेकिन ऐसे कार्यक्रम के माध्यम से उनमें भी जागरूकता आई है। इस फेस्टिवल में स्थानीय लोगों के साथ साथ असम से विभिन्न आदिवासी जनजातियां भी हिस्सा लेंगी। इस दौरान कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा। तो इसलिए मैंने पक्के में हम लोग का जो हॉर्नबिल एडॉप्शन प्रोग्राम बहुत सक्सेसफुल है। और इसके साथ साथ में हम लोगों ने एक तो आइडिया लगाया कि एवरी कम्युनिटी हम लोग का, जैसे जो इलाइट हमारा उधर का, हमारे सेसा का जो फ्रेंच विलेज का जो इलाइट लोग, हम लोगों ने एक तो डिसीजन लिया कि हम लोग इसका जरिए हम लोग एक तो फेस्टिवल बनाना चाहिए, पक्के हॉर्नबिल फेस्टिवल एक्चुअली। तो उसको हम लोग लोकल नेम में हम लोग पेगा रख दिया। पेगा मीन्स हॉर्नबिल। तो ये पिछले साल से हम लोग ट्राई कर रहे हैं। तो पिछले साल से लेके अभी इस बार हम लोग फाइनल कर दिया कि हम लोग एवरी ईयर में आपका 16 से 18 जनवरी को हम लोग हर साल में मनाएगा, चाहे जैसे भी करके मनाएगा। सरकार गवर्नमेंट से फंडिंग मिलो या ना मिलो उससे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास में आपका एनजीओ लोग जो आपका जो नेचर लवर लोग है, वो लोग हमारे साथ में पूरा काम करना चाहता है। हम लोग उनके द्वारा भी हम लोग ये फेस्टिवल को, ये कंजर्वेशन फेस्टिवल, तो क्योंकि हमारा वहाँ में आपका जो फेस्टिवल में जो अटेंड करने वाला वो लोग भी खुद आपका ये हॉर्नबिल फोटोग्राफ मार के ले जा सकता है। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।